यूनियन बजट 2024 जो आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है। आज की वीडियो में हम उसके की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, लाइक इनकम टैक्स स्लैब्स, रिवीजन इन एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एसटीटी और भी कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। सबसे पहले जानते हैं गवर्नमेंट के पास 1 रुपी आता कैसे है और उसकी परसेंटेज क्या है। इनकम टैक्स 19%, बोरोइंग एंड अदर्स 27%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 5%, जीएसटी एंड अदर 18%, कॉर्पोरेट टैक्स 17%, कस्टम 4%, नॉन टैक्स रिसिप्ट 9% और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है 1%। अब जानते हैं 1 रुपी स्पेंड होता कैसे है, उसकी परसेंटेज क्या है। इंटरेस्ट पेमेंट 19%, पेंशन 4%, सेंट्रल स्टेट स्कीम्स 16%, सब्सिडीज 6%, डिफेंस 8%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 21%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर 19%, सेंट्रलाइज्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 8% और अदर एक्सपेंडिचर है 9%। गवर्नमेंट का मिशन है विकसित भारत, मीन्स 2047 इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स कंप्लीट होने तक इंडिया को डेवलप कंट्री। बजट फोकस के 4 मेजर कास्ट हैं, गरीब, महिलाएं, अन्नदाता और युवा। बजट थीम है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। यूनियन बजट के मेजर एक्सपेंडिचर्स हैं, डिफेंस 4,54,776 करोड़ रुपए, रूरल डेवलपमेंट 2,65,808 करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज 1,51,851 करोड़ रुपए, होम अफेयर्स 1,50,983 करोड़ रुपए, एजुकेशन 1,25,638 करोड़ रुपए, आईटी एंड टेलीकॉम 1,16,342 करोड़ रुपए, हेल्थ 89,287 करोड़ रुपए, एनर्जी 68,789 करोड़ रुपए, सोशल वेलफेयर 56,501 करोड़ रुपए और कमर्शियल्स एंड इंडस्ट्रियल है 47,559 करोड़ रुपए। मेजर स्कीम्स एंड एलोकेशंस हैं, मनरेगा 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 86,000 करोड़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 840 करोड़ से बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपए, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स 442 करोड़ से बढ़ाकर 2,228 करोड़ रुपए, पीएलआई स्कीम फॉर फार्मा इंडस्ट्री 1,200 करोड़ से बढ़ाकर 2,143 करोड़ रुपए, डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इन मैन्युफैक्चरिंग 3,000 करोड़ से बढ़ाकर 6,903 करोड़ रुपए, सोलर पावर 4,970 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी 180 करोड़ से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए और लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर आईआरडीए स्कीम्स 1,300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,849 करोड़ रुपए। कैपिटल गेन एंड टैक्सेस, जिनमें शामिल हैं 20% टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12.5% टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कैपिटल गेन की अमाउंट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख पर ईयर। इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टर के एंजल टैक्स को हटाना, सिंपल टैक्स रिजीम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज और फॉरेन कंपनीज के कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से 35% करना। न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है 0 to 3 लाख 0% टैक्स, 3 to 7 लाख 5% टैक्स, 7 to 10 लाख 10% टैक्स, 10 to 12 लाख 15% टैक्स, 12 to 15 lakhs 20% टैक्स और मोर देन 15 lakhs पर 30% टैक्स, जिसमें अप टू 17,500 की सेविंग होगी और स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 75,000 किया गया है जो पहले 50,000 थी और डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन को 25,000 किया गया है जो पहले 15,000 थी। अब बात करेंगे प्रायोरिटीज ऑफ विकसित भारत, जो है पहला प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, जिसमें शामिल है नेचुरल फार्मिंग। कंट्री वाइड 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के लिए इनिशिएट किया जाएगा बाय सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन नेक्स्ट 2 years। श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, नाबार्ड द्वारा श्रिम्प फार्मिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मर्स लैंड को नेक्स्ट ईयर्स में डिजिटलाइज किया जाएगा। क्रॉप सर्वे हो गए इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स और जन संवाद बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड को इशू किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, जिसमें शामिल है सभी फॉर्मल सेक्टर्स में न्यू इंट्रेंट्स को 1 month वेज दिया जाएगा इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000 रुपीज। फर्स्ट 4 year तक ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा फॉर स्पेसिफाइड स्केल्स। गवर्नमेंट 2 years तक न्यू कवर्स को 3,000 पर मंथ की ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन को रिम्बर्स करेगी। इसके अलावा 20 लाख यूथ को स्किल्ड किया जाएगा ओवर ए पीरियड्स ऑफ 5 years। 1,000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। 7.5 लाख रुपीज तक का गारंटीड लोन दिया जाएगा और 10 लाख रुपीज तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा फॉर हायर एजुकेशन एट डोमेस्टिक लेवल एट एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 3% और डिस्ट्रिक्ट ईवो वाउचर भी लॉन्च किए जाएंगे फॉर 1 लाख स्टूडेंट्स पर ईयर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, जिसमें शामिल है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, 3 लाख करोड़ की स्कीम्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स,
पीएम जनजातीय उन्नत अभियान के तहत 63,000 विलेजेस और 5 करोड़ ट्राइब्स पीपल की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना। नॉर्थ ईस्ट रीजन में 100 से ज़्यादा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांचेस ओपन करना और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की फाइनेंशियल सपोर्ट करना फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, जिसमें शामिल है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई, न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमई क्रेडिट, मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करना, एमएसएमई यूनिट्स फॉर फूड इरेडिटेशन, क्वालिटी एंड सेफ्टी और क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई। इसके अलावा 1 करोड़ यूथ को 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए स्कीम्स इन 5 years, 5,000 रुपीज पर मंथ का अलाउंस टू इंटर्न्स, 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स, क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकल एंड ओवरसीज एक्विजिशन और स्पीड अप ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एंड रिजोल्यूशंस इन कमिंग ईयर्स। अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें शामिल है लोअर स्टैम्प ड्यूटी को अलाउ करना अगर वुमेन प्रॉपर्टी बाय करती है तो, सेलेक्ट सिटीज में 100 वीकली हार्ट्स, 14 लार्ज सिटीज में ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, 100 लार्ज सिटीज में वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स और 10 लाख करोड़ में पीएम आवास योजना फॉर अर्बन 2.0। एनर्जी सिक्योरिटी, जिसमें शामिल है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भारत स्मॉल रिएक्टर को सेटअप करना, न्यूक्लियर एनर्जी में R&D और न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, एनर्जी ऑडिट्स, क्लीन एनर्जी शिफ्टिंग के लिए एमएसएमई को फाइनेंशियल सपोर्ट करना, 60 क्लस्टर्स में एनर्जी ऑडिट के लिए इन्वेस्टमेंट, एनटीपीसी और बेल जॉइंट वेंचर से 800 मेगावाट फुल स्केल कमर्शियल प्लांट सेटअप करना और रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोइंग फेज शेयर के लिए पंप स्टोरेज पॉलिसी। रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड, जिसमें शामिल है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, करंट ओनरशिप के हिसाब से मैप सर्वे, फार्मर्स रजिस्ट्री का लिंकेज का, कैस्टल मैप्स का डिजिटाइजेशन और लैंड रजिस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट। तो ये था आज का एनालिसिस ऑन यूनियन बजट 2024।